नमस्कार दोस्तों। आज का शीर्षक है स्टेथोस्कोप संभालना, एनाकोंडा संभालना। जो गले में बहुत सारे रूरल मेडिकल प्रैक्टिशनर आरएमपी जो कहीं से ट्रेनिंग ले लेते हैं थोड़े टाइम की मेडिकल स्टोर से, या किसी के अंडर एक्सपीरियंस कोई नहीं होता, किसी को पूछो तो भी आपको एमबीबीएस का एक्सपीरियंस है, कहीं जी है, डॉक्टर ने दिया नहीं। या किसी से पूछो कि आप क्या एक्सपीरियंस रखते हो, तो कहते जी मेडिकल स्टोर पे लगा था 3 महीने। उम्र क्या है? 17 साल। दूसरे से पूछा उम्र क्या है? 18 साल। यानी कि अभी दूध के दांत टूटे नहीं, डिसिडुअस टीथ अभी गिरे नहीं कि बंदा परमानेंट अपनी सेटलमेंट के लिए चल पड़ा। तो भैया, और व्हाट्सएप पे सवाल पूछेंगे, सर जी रजिस्ट्रेशन हो जाती है? रजिस्ट्रेशन के स्पेलिंग REJISTATION। सर जी ये एलोपैथी है। अब आलू अलग पैटी अलग, एलोपैथी को आलू पैटी बना दिया। मैं तो कहता हूँ चीज़ पैटी बनाओ बेटा। कहीं लोग 1.5 करोड़ लगा के, माँ बाप साथ में बैठते हैं कोटा में, 1.5 करोड़ लग जाता है, जिस्म गल जाता है, बंदा को ये नहीं पता होता सुबह कब हुई रात कब हुई। बड़े बड़े कोर्स पढ़ता है, मोटिवेट करता है, एमबीबीएस में नहीं पहुंच पाता नीट के, या कहीं पहुंच गया तो क्वालिफाइंग मार्क्स लिए तो यूक्रेन में फंसा, आसमान से गिरा और खजूर पे लटका। और एक आप है आलू पैटी कर सकते हैं, आलू पैटी। भैया ये व्यंग है उन लोगों पे जो कि ये सोचते हैं कि कोई सरकार द्वारा, सरकार भी नहीं बोलते, सरकार द्वारा ये कोर्स है 1 ईयर का, चाहे हेल्थ वर्कर का हो, तो इसका मतलब रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। इसका मतलब किसी सरकार द्वारा कोई कम्युनिटी हेल्थ का कोर्स चलाया हुआ है तो इसका मतलब आप एमबीबीएस हो गए। भैया कमाल ही हो गई। तो कुछ भरम है। मैं तो कहूँगा कि ज़्यादा पढ़ा लिखा होना, जो लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, ज़्यादा एजुकेटेड होना, मगर अवेयर ना होना, एक मानसिक बीमारी, बड़ी तकड़ी बीमारी है। जब डीपी देखता हूँ गले में स्टेथोस्कोप, तो भैया एनाकोंडा देखा है? पिक्चर देखना कितना भारी भरकम होता है, क्विंटल जितना। पाइथन डालने वाला भी ना गले में मदारी 5 मिनट के बाद ऐसा ऐसा करता है ताकि स्टेनोक्लिडोमास्टाइड ट्रेपीजियस को ही ना दबा ले एनाकोंडा जो पाइथन है, क्योंकि उसकी तो हैबिट है। तो दोस्तों, ज़्यादा पढ़े लिखे भी मैंने देखे हैं अवेयर नहीं होते, और ज़्यादा पढ़ा लिखा वहम को जन्म देता है। जैसे मैं आपको इनडायरेक्टली बताता हूँ। मान लीजिए ये कोई कोर्स है, ये बंदे ने 6 महीने का किया, और ये कोई बंदा है इसने 1 साल का किया। 70-80 साल बाद ये सरकार कहती है, मान लो एज्यूम कर लो कि 1 साल वालों का रजिस्ट्रेशन कर देंगे, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि 6 महीने वाला फेक है। ये उसके कार्य क्षेत्र में नहीं आता। ये कोर्स जो 6 महीने वाला उसके कार्य क्षेत्र में नहीं आता, तभी रजिस्ट्रेशन नहीं होती। ये सोचना कि ये फेक है, इसका मतलब पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए फेक क्या होता है, जाली क्या चीज़ है, अनरिकॉग्नाइज क्या चीज़ है, गैर मान्यता प्राप्त क्या चीज़ है, रिकॉग्नाइज मान्यता प्राप्त क्या चीज़ है, नॉट वैलिड क्या चीज़ है। तो जैसे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी अभी तक रिकॉग्नाइज नहीं हुई, मगर उसकी एजुकेशन और प्रैक्टिस पे रोक नहीं है। ये तो मिनिस्ट्री ने भी बोला हुआ है। अब उसको बोलना कि ये फेक है तो समझ आती नहीं। इसका मतलब एजुकेशन प्रॉपर नहीं दी गई आप। ठीक है जी। तो जैसे क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट कई स्टेटों में लागू हुआ है, मगर 50 बेड से ऊपर पे लागू है। 50 बेड के ऊपर लागू है क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट। उसमें जो लेबोरेटरी वाला भी होगा रखा हुआ, एक्सरे वाला भी, ANM GNM भी, वो प्रॉपर उनका सैलरी स्ट्रक्चर भी होगा, क्वालिफिकेशन भी होगी, वो प्रोटोकॉल के मुताबिक होगा।
अब जो 50 बेड से नीचे है वो क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में कुछ स्टेटों में नहीं आते, तो इसका मतलब वो क्लिनिक, वो हॉस्पिटल क्या जाली हो गए? तो बहुत सारे लोगों को मैं इनडायरेक्टली हिंट दे रहा हूं कि लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग। कोट सूट पा के, टाई डाल के और कोरल ड्रा थोड़ा बहुत आता है, एनिमेशन दे के आप किसी को भरमाते हो या अपनी मार्केटिंग करते हो, करो, मगर किसको इंफॉर्मेशन गलत ना फैलाओ, र्यूमर ना फैलाओ। गलत इंफॉर्मेशन देना भी एक अपराध है बहुत बारी। तो इसका मतलब आपको पता होना चाहिए नॉट इन परव्यू क्या होता है। ठीक है जी। जैसे कि ऑटो रिक्शा वाला है, डीजल वाला है, पेट्रोल वाला है, मान लो सीएनजी वाला है, और कुछ आए हैं आजकल जो बैटरी से चार्ज होते हैं, उनके पीछे नंबर प्लेट जरूर लगी रहती है। वो पोल्यूशन रहत है, वो शहर के अंदर भी चले जाते हैं, इको फ्रेंडली हैं, मगर उनका कोई लाइसेंस नहीं, रोड फीस नहीं लगती। क्यों नहीं लगती भैया? क्या उनकी लगती नहीं? इसका मतलब जिसकी कोई आरसी नहीं बनती तो क्या वो जाली हो गया? क्या वो ऑटो रिक्शा जाली है? वो उसके परव्यू में नहीं आता, क्योंकि वो पोल्यूशन के नॉर्म्स को पंगा ही नहीं ले रहा। ठीक है जी। तो आप ये जरूर जानिए कि जब नॉट इन परव्यू कोई शब्द यूज करते हैं किसी आरटीआई में, तो उसका मतलब क्या होता है। कल को आपके पास कोई आए, वो चिट्ठी दिखाओ आरटीआई वाली की नॉट इन परव्यू है जी। इसलिए ड्यूरेशन का भुलेखा किसी एक्ट के मुताबिक किसी के दिमाग में डालना भी एक मानसिकता है जो बीमार मानसिकता है। जैसे कि वैक्सीनेशन का ऑर्डर आया था, पहले आया कि जो 60 से ऊपर है वो करवा लें, फिर धीरे धीरे जैसे उपलब्ध हुआ, क्योंकि उनमें मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा थी, फिर धीरे धीरे आया कि 45 वाले करा लें, फिर धीरे धीरे आया कि 18 वाले। ये जैसे जैसे लाइफ की एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा है उनको वैक्सीन लगाएगी, जिनकी कम है उनको पहले लगाई, प्रायोरिटी दी गई, हेल्थ वर्कर को दी गई। इसका मतलब जब आया था कि 60 से ऊपर वाले करवा लें, तो इसका मतलब क्या बाकी सब जाली बंदे हैं? क्या उसमें हार्ड मास नहीं है 206 वाला? वो आपकी वीडियो देख के ये सोच लें कि यार इसका ड्यूरेशन, तो ये बंदा जीवन का अधिकार ही नहीं है। एक यूट्यूब ने आपको एक चैनल क्या दे दिया फ्री में, आप तो जो भी बोल सकते हैं बोलिए, दुनिया भर के झूठ बोलिए, सुबह से शाम तक झूठ बिक जाएगा, सच नहीं बिकेगा, क्योंकि कड़वा होता है, तेजाब होता है। तो दोस्तों, ये इनडायरेक्ट मैं उन लोगों पे छोड़ देता हूं जो भ्रम फैलाते हैं किसी भी कोर्स के बारे में, किसी के ड्यूरेशन के बारे में। अगर भैया इतना ही दम है तो शेर की दुम को हाथ लगा दो, शेर के मुंह में हाथ लगा दो, आरटीआई डाल के पूछ लो फलाने डिपार्टमेंट से, मिनिस्ट्री से। वो कभी नहीं डालेंगे, अपने आप को एक्सपोज नहीं करेंगे, दूसरे के कंधे पे फायरिंग करेंगे। यानी कि फायरिंग का मतलब अपनी चाल दूसरे के कंधे से चलेंगे। ये अच्छी बात नहीं, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच नहीं। अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना हमारा चैनल। धन्यवाद।